सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का सुविचार। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का सेतु है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। अनुशासन एक आईने की तरह है जो हमें बताता है कि हम कैसे हैं, खुद को कैसे अच्छे व्यक्ति की तरह अपने जीवन के गोल को पूरा करें। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's word is cage. 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 इसका अर्थ है पिंजरा या कटघरा। For example, the monkey is in the cage. She put the rabbit back in the cage and closed the door securely. Thank you. Good morning. चलिए शुरू करते हैं आज की पहेली। आज की पहेली है, ऐसे दो शब्द मिलाओ, फूल मिठाई और फल बनाओ। सोचो सोचो, जरा दिमाग लगाओ। अरे भाई, इसका उत्तर है गुलाब जामुन। आप सबको बहुत पसंद है ना? धन्यवाद। नमस्कार। इतिहास के पन्नों से 1858 में आज ही महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म हुआ था, जिन्हें भौतिकीय, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। 1872 में आज ही के दिन पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया था। धन्यवाद। सुप्रभात। खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए आज के विशेष में हम बात करेंगे फुटबॉल या सॉकर पर। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। यह एक सामूहिक खेल है और इसे 11 खिलाड़ियों के 2 दलों के बीच खेला जाता है। फुटबॉल को सामान्यतः एक आयताकार घास या कृत्रिम घास के मैदान पर खेला जाता है,
जिसके दोनों छोरों पर एक एक गोल होता है। खिलाड़ियों द्वारा विरोधी दल के गोल में चालाकी से गेंद को डालना ही इस खेल का उद्देश्य होता है। जो दल खेल के अंत या समय समाप्ति तक ज़्यादा गोल करता है विजयी रहता है। फुटबॉल के बारे में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे। यहाँ आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न, मिस्र देश का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी। नील नदी की घाटी एक संकरी पट्टी है जिसके अधिकांश भाग की चौड़ाई 16 किलोमीटर से अधिक नहीं है। इसकी सहायक नदियाँ श्वेत नील एवं नीली नील मुख्य हैं। अगला प्रश्न, डूबते सूरज का देश कौन कहलाता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन एक द्वीप है। चौथा प्रश्न, किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। हमारे देश में चावल की पैदावार छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी होती है। आखिरी प्रश्न, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा। क्यूबा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज कविताओं के संग्रह में से मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक कविता लेकर आई हूँ जिसका नाम है तारे। तो चलिए गुनगुनाते हैं मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ ये मधुर कविता तारे। बच्चों, रात हुई नहीं कि तारों ने टिमटिमाना शुरू किया और हमने इन्हें टकटकी लगाए देखना शुरू किया। ये इतने सारे होते हैं कि हम इन्हें गिन भी नहीं पाते। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए यह मधुर कविता तारों के लिए। टिम टिम करते आसमान में कितने सारे तारे हैं, इनको देखा तो लगता है जग में सबसे न्यारे हैं। नीले नीले कुछ चमकीले, ये तो प्यारे प्यारे हैं, इनकी गिनती करूं मैं कैसे, ये तो कितने सारे हैं, टिम टिम करते। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सुनाऊंगी बड़ों की बात मानो। इस कहानी को ध्यान से सुनना और फिर समझना कि हमें अपने माँ बाप की और बड़ों की बात ज़रूर माननी चाहिए। एक जंगल था। उस जंगल में शेर और शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। वे अपने बच्चों को बार बार समझाते थे कि अकेले गुफा से बाहर भूल के भी ना निकले, लेकिन उनके बड़े बच्चे को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शेर शेरनी जंगल में गए तो बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो झरने से पानी पी के आए और वन में थोड़ा घूम लें। छोटे बच्चे ने कहा, नहीं, पिताजी ने कहा है कि अकेले गुफा से बाहर मत निकलना। झरने के पास जाने को तो बहुत ही मना किया है। तुम ठहरो, पिताजी या माताजी को आने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पिएंगे। बड़े बच्चे ने कहा, मुझे तो प्यास लगी है। सब पशु तो हम लोगों से डरते ही हैं, फिर डरने की क्या बात है। लेकिन छोटा बच्चा अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। बड़े भाई ने कहा, ओफो, तुम तो बहुत डरपोक हो, मत जाओ, मैं खुद चला जाता हूँ। बड़ा बच्चा गुफा से निकला और झरने के पास गया। उसने पहले तो पेट भर के पानी पिया और फिर इधर उधर घूमने लगा। जंगल में उसे कुछ शिकारी आए हुए थे। शिकारियों ने दूर से शेर के बच्चे को अकेले घूमते देखा तो सोचा कि इसे पकड़कर किसी चिड़ियाघर में बेच देंगे तो हमें अच्छे रुपए मिलेंगे। शिकारियों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उस पर टूट पड़े। उन लोगों ने कंबल डालकर उस बच्चे को पकड़ लिया और शहर लाकर एक चिड़ियाघर को बेच दिया। वहाँ उसको एक लोहे के कटघरे में बंद कर दिया गया। अब तो बहुत दुखी था। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। जब भी वह शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता तो बहुत गुर्राता और उछलता। अगर उस समय उसकी कोई भाषा समझ सकता तो शायद वो उससे यही कहता होगा कि तुम लोग भी अपने माँ बाप और बड़ों की बात अवश्य मानना। बड़ों की बात ना मानने से हमेशा पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। मैं बड़ों की बात ना मानने के कारण ही यहाँ पर बंदी हुआ हूँ। इसलिए बच्चों, हमें अपने बड़ों का और अपने माता पिता का कहना हमेशा मानना चाहिए। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है लिव अप टू योर रोल। अपनी भूमिका पर कायम रहें। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। रुकना नहीं है। प्रॉब्लम्स छोटी हो या बड़ी, प्रॉब्लम्स ही होती हैं। उन्हें और कुछ नहीं कहा जा सकता और ना ही वो इग्नोर करने से ख़त्म होती हैं। सिर्फ उनका मुकाबला करके और उन्हें समाप्त कर देना ही उनका परमानेंट इलाज है, यानी सॉल्यूशन है।
जिंदगी की सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अपना किरदार निभा पा रहे हैं या नहीं। एक शिक्षक के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, जिस भी रोल में हम इस समाज का अंग हैं, हमारे किरदार से हमारी पहचान होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम एक एलओ के बारे में गतिविधि की बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 के गणित विषय के एलओ कोड M313 के बारे में, जिसमें बच्चे घड़ी देखकर समय बता लेते हैं। ऐसा ये लर्निंग आउटकम है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि कक्षा शिक्षण में हम करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजना के लिए तैयार कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कई बार अनायास ही हम कुछ चीज़ों को सीखने का प्रयास किए बगैर दिनचर्या में प्रयोग करते रहते हैं और हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग, ठीक इसी प्रकार से घड़ी के प्रयोग की बात है। तो जब हम आज की गतिविधि करा रहे होंगे तो आज की गतिविधि के लिए हमें बहुत अच्छा होगा कि हमारे पास घड़ी का एक ऐसा मॉडल हो जिसमें हम सुइयों को हाथ से आसानी से घुमा सकते हों। आप मॉडल को सामने रख दीजिए और फिर छात्रों के साथ कुछ सवाल कीजिए, जैसे सुबह कितने बजे जाग जाते हो, या आज सुबह कितने बजे जागे, स्कूल कितने बजे आते हो, स्कूल की छुट्टी कब होती है, रात को कितने बजे सोते हो। जब छात्र इन प्रश्नों का जवाब दे होंगे तो उनके द्वारा दिया गया जो भी जवाब हो उसे बोर्ड पर अवश्य लिखें। यदि वह जवाब मानक के अनुरूप नहीं है तो उसे मानक के अनुरूप स्पष्ट करते हुए हाथ से घड़ी में उतना ही बजा दें। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार आप स्वयं करें, फिर छात्रों से करने को कहें। आरंभ में हो सकता है कि छात्र गलती करें। उनकी गलतियों को स्पष्ट करते हुए, सुइयों की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जब करने को कहेंगे, आप देखेंगे कि छात्र फिर बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं और धीरे धीरे छात्र घड़ी को बहुत आसानी से स्पष्ट कर पाते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां आप करा सकते हो और इस तरह से इस लर्निंग आउटकम को पूर्ण किया जा सकता है। याद रहे, छात्रों के साथ आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है और छात्रों के साथ मानसिक रूप से जुड़ना भी बहुत आवश्यक है। गतिविधियों की रोचकता बनाए रखें और गतिविधियों को कराते रहें। हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।